वहाँ से बोल को बहुत सारी बातें तो हो गई, तो कोई तथ्यात्मक जानकारी तो बची नहीं आपके पास करने के लिए। दो चार बातें और करते हैं। जैसे पहले तो एक शायरी सुनो, है ना, बहुत समय पहले एक शायरी पढ़ी थी, वो नौसिखिए परिंदे को बाज बनाते हैं, वो नौसिखिए परिंदे को बाज बनाते हैं, कच्ची मिट्टी से ताज बनाते हैं। वो नौसिखिए परिंदे को बाज बनाते हैं, कच्ची मिट्टी से ताज बनाते हैं। समंदर तो रोकता है कश्तियों के हौसले, समंदर तो रोकता है कश्तियों के हौसले, वो शिक्षक है जो डूबती कश्तियों के जहाज बनाते हैं। ये हमारे गुरु जी हुआ करते थे, संस्कृत बहुत अच्छी बात है, वैसे संस्कृत की सर जी भी, तो उनकी सबसे फेवरेट लाइन यही। तो पहली बात जैसे मतलब आपके जीवन में सपोज है आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये, 86,400 रुपये, अब 86,400 रुपये में से 10 रुपये को चुरा लें तो शायद ही आप 10 रुपये के लिए उसके पीछे पड़ जाए हाँ दो। वैसे ही आपको डेली 86,400 सेकंड मिलते हैं पूरे दिन भर। अब उसमें से 10 सेकंड में आपके सामने कोई निगेटिविटी ले आए, नकारात्मकता ले आए, तो क्या आप उस 10 सेकंड के लिए अपने 86,390 सेकंड बर्बाद करोगे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक निगेटिव व्यक्ति, एक निगेटिव अप्रोच और एक 10 सेकंड की निगेटिव बात आपको 2-3 दिन तक परेशान कर सकती है। और जीवन में आप सबको कुछ वैसे भी नहीं कर सकते, क्यों? सबको कुछ कोई नहीं कर सकता ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फूफा, नामे पड़ा उसके लिए फूफा, है कि नहीं? जब तक जमा थी तब तक इज्जत थी, और जहाँ फूफा बने किनारे, तो सबको कुछ कोई कर नहीं सकता। तो पहला जो बेसिक पॉइंट है कि आप निगेटिविटी से दूर रहें, नकारात्मकता से दूर। दूसरी चीज, विद्या का सिर्फ ये नहीं है जो आपको क्लास में मिल रही, कोचिंग में मिल रही है या कॉलेज में मिल रही है। जो विद्या का या एजुकेशन का जो बेसिक पॉइंट है वो है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, वॉर्म टू टॉम, मतलब जन्म से कब तक, यानी सर्वांगीण विकास करना है और जन्म से लेकर मरने तक आपको जो भी शिक्षा मिले, जहाँ से भी मिले, आपको शिक्षा लेनी है। बशर्ते देखना ये है कि आपको सही जगह से सही शिक्षा लेनी है। मतलब बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई हो सकती है और अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई हो सकती है। आपको क्या लेना है वो आपको देखना है, मगर दिक्कत है कि ज़्यादातर दिमाग जाता निगेटिविटी में, ठीक? तो आपको बस अप्रोच लेनी है, वो कौन सी? पॉजिटिव अप्रोच लेनी है ना। आप एक दिन में मैंने ये लाइन पहले भी पढ़ी थी, बाकी सब तो नहीं है। आप अगर एक दिन में 14 घंटे पढ़ते हैं, मान लेते हैं किसी का मोटिवेशन वीडियो देखा और अगले 14 दिन नहीं पढ़ा, तो उस 14 घंटे का क्या फायदा? कछुए खरगोश वाली कहानी तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब कंटिन्यूटी, लगातार जो निरंतरता है वो जरूरी है। अब तो कंटिन्यूटी जरूरी है, निरंतरता जरूरी है। मतलब आप एक दिन में भले 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन वो कंटिन्यू है ना। आप एक दिन में 14 घंटे पढ़ते हो और अगले 14 दिन नहीं पढ़ते हो, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है कि नहीं। दूसरी चीज़, पहली बात तो आपने सुना हो कहीं ना कहीं, चांडाल ने इंद्र को ज्ञान दिया, है ना। मतलब इंद्र ने चांडाल से ज्ञान लिया। इवन यहाँ तक कि द्रोणाचार्य वाली जो कहानी आपने सुनी है, द्रोणाचार्य ने तो दिया भी नहीं था ज्ञान, फिर भी उन्होंने उनकी मूर्ति बना के ज्ञान लिया। और सोचो कि गुरुदक्षिणा मांगने को उन्होंने अपना अंगूठा दे दिया। हालांकि मूल जो महाभारत है उसमें कहानी कुछ और, ये वो वाली महाभारत है जहाँ सूर्य की इन जगहों पर सुने, है ना। अब तो निगेटिव किरदारों को भी नायक बनाया जा रहा है, क्यों? जो मूल महाभारत है उसमें कई कथानक अलग है ना। विद्या का बेसिक मतलब है विनय, विनम्रता। संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रता ददाति पात्रता धनवाप्नोति, धनम धनाधर्मम तथा। मतलब कि विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता योग्यता आती है, योग्यता से धन आता है, और धन से आप धर्म की रक्षा करते हैं। अब यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है। आपने प्रस्तावना जब पढ़ी होगी, प्रियम्बल जब पढ़ी होगी, तो उसमें लाइन आती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्थिति। मतलब अगर धर्म और उपासना पूजा पद्धति एक ही होती तो प्रियम्बल बनाने वाले बेवकूफ तो थे नहीं। कम से कम 389 सीटें ज़्यादा तो वकील। मतलब धर्म अलग चीज़ है और उपासना अलग चीज़ है। धर्म का मतलब है धर्मों की धारिता, मतलब जो धारण करने योग्य है वो धर्म।
वो तो बनता है भाग, है ना। इसीलिए जो प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द लाया गया, उसकी हिंदी जो भारत में लाई गई वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो अलग बात में कई किताबों में धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है कि नहीं। तो दो चार बातें बस ध्यान रखिए। पहला, निगेटिविटी से दूर रहिए। ठीक, दूसरा, निरंतरता बनाए रखिए। तीसरा, सब्जेक्ट को पूरा फोकस करिए, टॉपिक को पूरा फोकस करिए। अभी आप लोग बहुत लोग देख के आए होंगे कॉन्स्टेबल वाला, है ना। ऑनलाइन स्टडी अच्छी है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, पर ऑनलाइन स्टडी की हेल्प लेना और डिपेंड होना तो अलग बात है। ठीक, डिपेंड होना और मदद लेना तो अलग बात है। अब आप साल भर पढ़े नहीं, अब उसके पहले 12 घंटे मेरा महामैराथन देख रहे हैं। जब पढ़ेंगे तो महामैराथन से क्या करेंगे? अब देख के आए उस पेपर खुद ही देखना होगा, पढ़ाया हो कितना आया हो, मतलब खुद ही अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको जैसे ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी जाना पड़ता है, वैसे ही सफलता के लिए भी सीढ़ी दर सीढ़ी जाना होता है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और उस एक दिन के लिए आपको 365 दिन बर्बाद करने होते। बर्बाद करने मतलब खून पसीना एक करके पार्टी वार्टी, मुंडन, जनेऊ, तिलक, उत्तराधिकार जो भी है आपका सब, वो पार्टियाँ छोड़ के 2 साल 1.5 साल अगर आप मन से पढ़ लो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन